हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। मैं हूं सुमन बेजल और हम यहाँ पे प्रैक्टिस कर रहे हैं ग्रामर्स की। अब आज का जो टॉपिक्स हम ये लेकर आए हैं आज आपके लिए, ये आपके यूपी एलटी ग्रेड एग्जाम के लिए बहुत ही फ़ायदेमंद है। और सिर्फ यूपी ग्रेड एलटी ग्रेड एग्जाम नहीं बल्कि आपके सारे एग्जाम्स में इंपॉर्टेंट है क्योंकि कॉमन टॉपिक्स हैं। तो थोड़ा फोकस करना क्वेश्चंस के ऊपर। आज के आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर ज़्यादा ध्यान दिया गया है। देखिए, गिव अप मोस्ट नियरली मीन्स सबसे ज्यादा इसका लगभग आसपास का मीनिंग कौन सा है गिव अप का मतलब। तो गिव अप क्या है? एक फ्रेजल वर्ब है आपका। तो इसका मतलब होता है मान लेना या किसी काम के बीच में छोड़ देना कि भाई मैंने तो गिव अप कर दिया। तो सबसे नजदीकी जो इसका सिनोनिम होगा यहाँ पे वो होगा इसका आपका यहाँ पे सरेंडर कर देना यहाँ पे। ठीक है, तो ये होता है यहाँ पे आपका गिव अप। ठीक है, अब बाकी ऑप्शन देखो। टेक, टेक का मतलब होता है गिव, गिव का उल्टा होता है यहाँ पे, है ना। इसका मतलब है लेना। ठीक है, तो ये आप इसे एलिमिनेट कर दो। हाइड, इसका मतलब है छुपाना, इसको एलिमिनेट कर दो। स्टार्ट, शुरू, कोई लेना देना नहीं है। नेक्स्ट आओ, विच ऑफ द फॉलोइंग इज द करेक्टली पंचुएटेड सेंटेंस। कौन से सेंटेंस में आपका पंचुएशन सही लगा है? तो पंचुएशन में हम बात करते हैं कॉमा, कोलन, सेमी कोलन, इन सब चीज़ों की। तो देखो अब यहाँ पे क्या है आपके, ये जो सेंटेंस है यहाँ दो पंचुएशन रूल्स आपके चेक हो रहे हैं। ठीक है, पहला आपका चेक हो रहा है यहाँ पे आपका किस चीज़ को लेके। एक तो आपका यहाँ पे आएगा अपोस्ट्रोफे का आएगा, ये वाला जो होता है ना, ये अपोस्ट्रोफे इसको आता है। तो एक चीज ध्यान में रखो, आपका जो है यहाँ पे जब हम बोल रहे हैं लेटस, अब लेटस को लेट्स में बोल रहे हैं यहाँ पे, तो ये लेट्स है। लेट्स के साथ में ये आपका लेटस का शॉर्ट फ्रेम होता है, तो इसलिए इनके साथ में आपका अपोस्ट्रोफे हमेशा बीच में लगेगा। तो ये लेट्स में आपका ये या तो ये लगाओगे ये लगाओगे, ये लेट्स ये लिखोगे तो ये गलत हो जाएगा। तो यहाँ पे आपको अपोस्ट्रोफे लगाना है। ठीक है, फिर दूसरा आपको ध्यान रखना है सेंटेंस फ्लो। अब नाउ, अब नाउ जो है यहाँ पे, नाउ क्या बता रहा है? नाउ यहाँ टाइम दिखा रहा है और सेंटेंस के एंड में बिना किसी कॉमा के ये नॉर्मल तरीके से यहाँ पर आएगा। तो इसका क्या करेक्ट आंसर होगा? लेट्स गो टू द मार्केट नाउ। तो सी यहाँ करेक्ट होगा आंसर यहाँ पे। ठीक है, ये कॉमा यहाँ लगा दोगे तो गलत हो जाएगा यहाँ पे। बाकी सब तो आप एलिमिनेट कर दो, बाकी सब यहाँ पे गलत हो जाएंगे ऑलरेडी। तो यहाँ पे आपका करेक्ट आंसर है सी। ठीक है, इसका आप ध्यान में रखोगे। नेक्स्ट आ जाओ, चूज द ऑप्शन विद द करेक्ट स्पेलिंग। कौन सा आपका सही स्पेलिंग के साथ में जा रहा है? अब देखो यहाँ पे जो सही स्पेलिंग है वो तो होगी यहाँ पे आपका डी होगी, यहाँ पे आपकी डी। ये सी के बाद ई आई आया है। अब इंग्लिश स्पेलिंग का एक बहुत ही आपका फेमस रूल है और वो क्या है? आई बिफोर ई वाला रूल। ठीक है, ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। एक्सेप्ट आफ्टर सी, इसका मतलब है कि यूजुअली अक्सर आई पहले आता है और ई बाद में आता है, जैसे बिलीव हो गया। लेकिन अगर पहले सी आ जाए आपके कहीं पे तो आपका ई पहले आएगा और आई बाद में आएगा। अब यहाँ पे क्या है? सी आ गया, तो इसलिए सी से पहले क्या आएगा? ई पहले आया यहाँ पे आपका, इसलिए ई आई हुआ है यहाँ पे। तो ये एक रूल है जो आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आओ, दे डैश टीवी व्हेन द पावर फील्ड। क्या होगा यहाँ पे करेक्ट आंसर? दे डैश टीवी व्हेन द पावर फील्ड। तो अब ये आपका एक पास्ट कंटिन्यूअस का टेंस है यहाँ पे आपका। तो जब पास्ट में एक बड़ा काम चल रहा है और वो क्या था यहाँ पे, काम क्या था? ये टीवी देख रहे थे और उसी के बीच में दूसरा काम छोटा हो जाए तो यहाँ पे क्या होएगा आपका? आप यहाँ पे यूज करेंगे दे वर वॉचिंग टीवी व्हेन द पावर फेल्ड हो गया यहाँ पे आपका। तो इसीलिए हमने वॉज वर और आपका आईएनजी को यहाँ पे लगाया है। तो ये दे आपका प्लूरल था इसलिए हम वर वॉचिंग लगाया ना कि वॉज। ठीक है, सो दे वर वॉचिंग टीवी आपका करेक्ट आंसर होगा। हैव क्यों नहीं होगा यहाँ पे आपका? क्योंकि हैव ये प्रेजेंट परफेक्ट है, एक्शन के साथ आपका मैच नहीं करता, हटा दो। वॉच क्या हो गया? सिंपल प्रेजेंट है, वो हटा दो। वॉच क्या हो गया? अगर हम वॉच लगाते तो इसका मतलब होता कि दोनों काम एक साथ तुरंत खत्म हो गए, पर यहाँ एक्शन प्रोसेस में है इसलिए नहीं लगाया, तो इसे हटा दो। नेक्स्ट आओ, किताबें पढ़ना अच्छा है, ट्रांसलेट टू इंग्लिश। अब इसे इंग्लिश में ट्रांसलेट करना है। तो देखो क्या है, अब हिंदी में सेंटेंस दिखा है किताबें पढ़ना, अब ये सब्जेक्ट का काम कर रहा है किताबें पढ़ना। तो इंग्लिश में जब हम किसी वर्ब को सब्जेक्ट बनाते हैं तो उसे जिरन फॉर्म में लिखते हैं यहाँ पे आपका, है कि नहीं है? तो क्या आंसर होगा यहाँ पे? रीडिंग बुक्स। ये जिरन से स्टार्ट हो रहा है आपका यहाँ पे, जहाँ वर्ब प्लस आईएनजी आपने लगा दिया। तो यहाँ पे बी आपका करेक्ट आंसर होगा कि रीडिंग बुक्स इज गुड। ठीक है, तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आओ, आइडेंटिफाई द जिरन इन द सेंटेंस स्विमिंग इज गुड एक्सरसाइज। तो जिरन क्या है? वर्ब प्लस आईएनजी होता है यहाँ पे आपका, तो जिरन यहाँ पे आपका स्विमिंग हो गया, तो सी करेक्ट आंसर हो जाएगा आपका यहाँ पे। ठीक है, नेक्स्ट आ जाओ, नीदर द टीचर नॉर द स्टूडेंट्स डैश प्रेजेंट। अब सब्जेक्ट वर्ब एग्रीमेंट वाला आपको रूल फॉलो करना है।
तो क्या फॉलो करोगे कि जब दो सब्जेक्ट्स आपके जैसे कि नीदर नॉर या ईदर और से जुड़े होते हैं तो वर्ब हमेशा सेकंड सब्जेक्ट के साथ में जाता है यहाँ पे आपका। तो सेकंड सब्जेक्ट यहाँ पे कौन सा है, स्टूडेंट्स है, जो कि प्लूरल है। तो करेक्ट आंसर क्या होगा, प्लूरल आ जाएगा, यहाँ पे वर आ जाएगा। तो ये रूल किसके साथ फॉलो होता है, नीदर नॉर हो गया या ईदर और हो गया, उसके साथ में भी सेम रूल फॉलो करते हो आप। सेकंड सब्जेक्ट के साथ में आपको यहाँ पे जाना है इनके साथ में, ठीक है। बाकी क्यों नहीं लगा सकते आप इज वॉज, तो इज वॉज तो क्या है आपके, ये आपके सिंगुलर हो गए हैं आपका। और आर क्यों नहीं लगा सकते हो आप यहाँ पे आपका, क्योंकि आर जो है यहाँ पे आपका ये ग्रामेटिकली तो सही है, पर कॉम्पिटेटिव एग्जाम्स में यूजुअली पास्ट टेंस पेयरिंग को प्रायोरिटी दी जाती है यहाँ पे आपका, इसलिए आप वॉज या वर ऑप्शन में हो तो आप पास्ट टेंस में क्लिक करेंगे, ठीक है। प्रॉक्सिमिटी रूल को आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, ही सेड आई एम लीविंग टुमारो। अब आपको यहाँ पे इनडायरेक्ट स्पीच में इसे ट्रांसलेट करना है। तो देखो क्या ध्यान में रखोगे, अब नरेशन के तीन बड़े चेंजेस होते हैं। पहला क्या होता है, टेंस चेंज करना है। अब ये प्रेजेंट टेंस में आई एम लिविंग, तो ये किस में बदल जाएगा, पास्ट टेंस में। तो ये क्या हो जाएगा, वॉज लिविंग हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो अब ये प्रेजेंट टेंस वाले इसको हटा दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये एलिमिनेट कर दो, ये वॉज दो बचे यहाँ पे आपका। फिर दूसरा रूल क्या होता है यहाँ पे आपका, दूसरा रूल होता है यहाँ पे आपका कि जो ये आई है, आई बदल कर क्या हो जाएगा, ये आपका जो है आई, ये बदल कर आपका ही हो जाएगा, ठीक है। तो ये आपने ही लगा दिया है ना। और टाइम क्या है आपका, जो टुमारो है, टुमारो बदल के क्या हो जाएगा, टुमारो बदल कर हमारा यहाँ पे आपका द नेक्स्ट डे बन जाएगा। तो अब ये यहाँ पे क्या आया, ये आपका द नेक्स्ट डे यहाँ पर आ गया, तो ये सी आपका करेक्ट आंसर होगा। यहाँ पे बी गलत हो जाएगा क्योंकि इसने टुमारो को चेंज नहीं किया, और दूसरा सेज को सेज लेके चल रहा है, जबकि हमको उसको सेड में कन्वर्ट करना था, सेड दैट लगाना था मैं यहाँ पे, तो सी करेक्ट आंसर होगा। द प्रीफिक्स मिस इन द वर्ड मिसलीड इम्प्लाइज, क्या इम्प्लाई कर रहा है, मिसलीड को, तो मिसलीड इम्प्लाई कर रहा है यहाँ पे आपका रॉन्गली। तो प्रीफिक्स वो होते हैं जो किसी वर्ड के आगे लगकर उसका मीनिंग चेंज कर देते हैं। तो मिस का मतलब जो है हमेशा गलत होता है या रॉन्ग होता है, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे याद रखना है। जैसे मिसअंडरस्टूड हो गया, मतलब गलत समझना, मिसबिहेव हो गया, गलत व्यवहार, ठीक है। अंडर क्या होता है यहाँ पे, अंडर आप सबके साथ में यूज कर दो यहाँ पे आपका, ठीक है। और बिफोर इसके लिए प्री यूज होता है, ठीक है। अगेन की बात करें तो इसके लिए रिपीट यूज होता है, री यूज कर दो आप यहाँ पे आपके, रिवैल्यूएट, रिपीट, ठीक है, रिट्राई, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है। नेक्स्ट आओ, द न्यूज डैश बैड। अब क्या लगाना है आपको, न्यूज। अब ये जो नाउन है यहाँ पे न्यूज, दिखने में प्लूरल है लेकिन क्या है, ये आपके सिंगुलर ट्रीट किए जाते हैं यहाँ पे आपके। न्यूज, मैथमेटिक्स, फिजिक्स, बिलियर्ड्स, इन सब के साथ में सिंगुलर वर्ब लगेगा, तो इज आएगा यहाँ पे। बाकी सबको हटा दो क्योंकि बाकी सब आपके प्लूरल के साथ में जा रहे हैं यहाँ पे। नेक्स्ट आओ, विच पंचुएशन मार्क इज यूज टू सेपरेट आइटम्स इन अ सीरीज ऑफ द सेम पार्ट्स ऑफ स्पीच। क्या आपका ऐसा क्या चीज आप लगाते हो जो आपके सेपरेट करते हैं सारे आपके जो लिस्ट में आइटम्स होते हैं उनको अलग अलग करने के लिए। तो ऐसा आता है तो आप हमेशा यहाँ पे इनके साथ में कॉमा लगाते हो, ठीक है। जैसे नाउन या एडजेक्टिव्स की लिस्ट है तो उसमें आप कॉमा लगाकर उन्हें अलग कर दोगे। जैसे मैंने बोला कि आई बॉट एप्पल्स, फिर मैंने कॉमा लगा दिया, ऑरेंजेस है ना, इनको लगा दिया मैंने यहाँ पे, एंड ग्रेप्स लिख दिया मैंने यहाँ पे। तो मैंने ये लिस्ट में कॉमा लगाने के बाद में इनको सेपरेट किया इस सीरीज को। सेमीकोलन कब लगाते हैं, ये दो इंडिपेंडेंट सेंटेंस को जोड़ने के लिए काम आता है। डैश कब लगाओगे, ये किसी बात पर जोर देने के लिए आता है यहाँ पे, जैसे सडन चेंज को दिखा रहे हो आप यहाँ पे। और कॉलन ये किसी लिस्ट की शुरू करने का या उसको एक्सप्लेन करने के लिए काम होता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ, फिलांथ्रोपी लिटरली ट्रांसलेट्स टू द लव ऑफ, किसके लिए आपका फिलांथ्रोपी का मतलब क्या है, लव ऑफ व्हाट, लव ऑफ मैनकाइंड आता है यहाँ पे आपका। तो ये वर्ड आपके दो ग्रीक रूट से बना है, और वो क्या है, फिल का मतलब तो क्या है, लव हो गया यहाँ पे आपका। और फिर दूसरा क्या हो गया, एंथ्रोपी, एंथ्रोप मतलब मैनकाइंड या ह्यूमन हो गया। तो लव ऑफ ह्यूमन काइंड या मैनकाइंड आप बोल सकते हो यहाँ पे, ठीक है। यहाँ पे लोगों की भलाई के बारे में आप सोच रहे हो, ठीक है। एनिमल्स को लव करने के लिए अगर हम बात करें तो ये क्या होता है, इसको बोलने वाला बोलते हैं जूफिलिस्ट। तो जो एनिमल से प्यार करता है वो क्या हो गया, वो जूफिलिस्ट हो गया यहाँ पे आपका। जो बुक से प्यार करता है वो क्या हो गया, बिब्लियोफाइल हो गया, ये जो बुक से प्यार करता है। और जो नेचर से प्यार करता है उसको क्या बोलते हैं हम यहाँ पे, डेंड्रोफाइल, है ना। तो इसको बोलते हैं हम यहाँ पे डेंड्रोफ्लाइफाइल, जो पेड़ों से प्यार करता है, ट्रीज से प्यार करता है, ठीक है। नेक्स्ट आओ,
इन द सेंटेंस द कमिटी हैज डिसाइडेड वाइजली, द वर्ड वाइजली इज एन, क्या चीज है वाइजली यहाँ पे आपका, द कमिटी हैज डिसाइडेड वाइजली। अब एल आई आ गया तो क्या ध्यान रखना है, सॉरी एल वाई आ गया तो क्या ध्यान रखना है, ये क्या हो गया, ये आपका एडवर्ब हो गया है। तो एडवर्ब वो वर्ब्स होते हैं, वर्ड्स होते हैं जो किसी वर्ब है उसकी आपकी विशेषता बता रहे हैं। तो यानी वाइजली क्या है, समझदारी से बता रहा है कि डिसाइड कैसे किया गया, समझदारी से किया गया। ठीक है, तो ये आपने ध्यान में रखना है। सेलेक्ट द करेक्टली स्पेल्ड वर्ड, अब यहाँ पे करेक्टली स्पेल्ड वर्ड कौन सा है, यहाँ पे ये बी आपका करेक्टली स्पेल्ड वर्ड है। अब इस वर्ड में आपके क्या है, जनता अपनी अक्सर कंफ्यूज हो जाती है। कैसे होती है, देखो इसमें आपका हमेशा डबल सी और डबल एम आएगा, ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, ये कॉमोडेट हो गया, अमोडेट हो गया, तो यहाँ पे इस तरीके से इनको आपको रट्टा लगाना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा, इसमें कोई लॉजिक काम नहीं आएगा। बाय नेक्स्ट ईयर शी डैश हर डिग्री, अब ये क्या बात कर रहा है, बाय नेक्स्ट ईयर। अब ये फ्यूचर परफेक्ट टेंस का रूल है कि जब सेंटेंस में आपके बाय नेक्स्ट ईयर दे दिया हो और आपका एक फ्यूचर टाइम दिया हो, जैसे यहाँ पे इसने बाय नेक्स्ट ईयर दिया है, फ्यूचर का टाइम दिया है यहाँ पे, ठीक है, या बाय टुमारो दिया है, तो मतलब कि वो क्या कि वो काम क्या हो रहा है यहाँ पे, वो काम उस टाइम तक पूरा हो चुका होगा। तो सेंटेंस का स्ट्रक्चर क्या आएगा, विल हैव और आपका पास्ट पार्टिसिपल आएगा, तो सी करेक्ट आंसर होगा कि विल हैव कंप्लीटेड आ जाएगा यहाँ पर आपका। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चेंज टू पैसिव वॉइस, दे आर पेंटिंग द हाउस। अब पैसिव में कन्वर्ट करना है, ये सेंटेंस दे आर पेंटिंग द हाउस, ये आपका प्रेजेंट कंटिन्यूअस में है ना, इज एम आर और वर्ब प्लस आईएनजी में लग रहा है। तो हम कंटिन्यूअस से जब पैसिव बनाते हैं तो क्या आएगा, हमें एक बीइंग भी इसको ऐड करना है साथ में, है ना, क्योंकि काम चल रहा है यहाँ पे आपका, तो ये सेंस हमको इसको बरकरार रखना है। तो इसके साथ में क्या आएगा आपका, ऑब्जेक्ट लगा दोगे, ऑब्जेक्ट के साथ में क्या लगा दोगे आप, जो भी आपका इज एम आर जो भी आ रहा है, और फिर साथ में बीइंग लगाओगे और फिर आप एक पास्ट पार्टिसिपल लगाओगे। तो क्या आएगा आपका करेक्ट आंसर, सी आएगा, द हाउस इज बीइंग पेंटेड बाय देम, आपका यहाँ पे करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट आओ, चेंज टू इनडायरेक्ट स्पीच, शी सेड विल यू हेल्प मी, क्या तुम मेरी मदद करोगे। तो नरेशन में जब आपका क्वेश्चन इंटेरोगेटिव यानी येस और नो टाइप का होता है, तो ये आपका क्या होगा यहाँ पे, ये आपका स्टार्ट होएगा हेल्पिंग वर्ब से। तो सेड कैसे बदल जाएगा, ये जो सेड बोल रहा है यहाँ पे, ये आपका आस्क्ड में कन्वर्ट हो जाएगा यहाँ पे आपका, है ना, और कॉमा की जगह क्या आएगा, इफ, या आप वेदर लगा दोगे इसकी जगह आने पे। तो करेक्ट आंसर क्या होगा यहाँ पे आपका, करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका शी आस्क्ड इफ आई वुड हेल्प हर, आपका यहाँ पे करेक्टली आप इसे मैच कर दोगे। ठीक है, और विल जो है, विल आपका कन्वर्ट होके वुड में कन्वर्ट हुआ है। ए देखो, ए में क्या गड़बड़ है, विल यू, शी आस्क्ड विल यू हेल्प मी, तो टेंस चेंज नहीं किया और इफ भी नहीं लगाया, तो इसको एलिमिनेट कर दो। बी देखो, शी सेज इफ यू हेल्प हर, अब ये क्या है यहाँ पे, रिपोर्टिंग वर्ब सेड पास्ट है, तो यहाँ पे आप सेज क्यों लगा रहे हो। फिर डी देखो, शी आस्क्ड वुड आई हेल्प हर, तो वुड आई, ये क्वेश्चन फॉर्मेट ही रह गया। इनडायरेक्ट स्पीच हमेशा आपका असर्टिव सेंटेंस में होता है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, फॉर एन अनरियल प्रेजेंट कंडीशन इफ आई डैश रिच आई वुड ट्रेवल, क्या लगाओगे अनरियल कंडीशन में, आपका एक रूल होता है यहाँ पे। तो ये एक सब्जेक्टिव मोड है, यानी सब्जेक्टिव मोड मतलब किसी इमेजिनरी सिचुएशन को दिखाना। तो जब हम ऐसी बात करते हैं जो सच नहीं है, सिर्फ एक फैंटेसी है, सपना है, तो सब्जेक्ट चाहे आई हो, ही हो, शी हो या इट हो, वर्ब हमेशा आपका क्या लगेगा, वर्ब लगेगा यहाँ पे आपका। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग, ही इज टू वीक टू वॉक, अब क्या लगाओगे यहाँ पे, टू वीक टू वॉक। अब ये जब हम टू टू का जो स्ट्रक्चर यूज करते हैं, टू टू वाला जो स्ट्रक्चर यूज कर रहे हैं हम यहाँ पे, इनको ट्रांसफॉर्म करते हैं, तो टू तो किस में बदल जाता है, सो में बदल जाता है आपका, और दूसरा टू किस में बदल जाता है, दैट में बदल जाएगा, मतलब दैट और कैन नॉट आ जाएगा यहाँ पे। तो करेक्ट आंसर क्या आएगा, ही इज सो वीक दैट ही कैन नॉट वॉक, आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे आपका। ठीक है, नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट द सन राइजेज इन द ईस्ट इनटू हिंदी। अब ये एक यूनिवर्सल ट्रुथ के बारे में बात कर रहा है यहाँ पे आपका। ठीक है, अब हिंदी में इसके क्या है यहाँ पे आपके, हिंदी में आपके इसके दो सही और शुद्ध अनुवाद हो सकते हैं यहाँ पे। पहला तो ये बोल रहा है यहाँ पे आपका सूर्य पूर्व दिशा में आता है, द सनराइजेज इन द ईस्ट, ए आ रहा है यहाँ पे आपका। तो ये क्या बता रहा है यहाँ पे आपका, ये एक कॉलोक्वल है, यानी बोलचाल है, पर ग्रामेटिकली राइजर्स ही होते हैं, जैसे उगना उदय होना, उनके लिए ये एक्यूरेट नहीं है। ठीक है, तो इसको आप हटा दो यहाँ पे। अब भी देखो, भी बोल रहा है सूर्य पूर्व में उगता है, ये पूर्व आएगा, सूर्य पूर्व में उगता है, तो ये एक आपका
नॉर्मल लैंग्वेज में इसने सही कन्वर्ट किया तो ये सही जा रहा है आपका यहाँ पे। सी को देखो यहाँ पे आपका सूर्य पूर्व में उदय होता है, तो ये भी आपका प्यूरे हिंदी, अगर आप हिंदी भाषा में बात करोगे तो ये सही है, तो ये भी सही है। तो मतलब बोथ बी एंड सी आर करेक्ट, ठीक है। तो ये ध्यान में रखना है आपको इसको लेके। नेक्स्ट आओ, सिंथेसाइज यूजिंग ऑल्दो इट रेन वी वेंट आउट। अब इसको सिंथेसाइज करना है। अब ये जो वर्ड यूज किया है ऑल्दो, ये एक कंसेसिव कंजंक्शन है। इसका काम दो ऐसे सेंटेंस को जोड़ना होता है जो एक दूसरे के उल्टे कॉन्ट्रास्ट में होते हैं। तो इसे हम जब सेंटेंस में यूज करते हैं तो इसकी शुरुआत में इसको अपन आगे भी लगा सकते हैं, जैसे ऑल्दो इट रेन्ड ऐसे लगा देंगे वी वेंट आउट, तो ये आपका यहाँ पे बी करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसे दो क्लॉजेस के बीच में भी लगा सकते हैं, हम बोल सकते हैं वी वेंट आउट ऑल्दो इट रेन्ड, तो ये भी हम लिख सकते हैं इसकी तरह, ठीक है। तो ये भी करेक्ट हो सकता है। अब आप देखो यहाँ पे ये सही आंसर है यहाँ पे आपका, ये दोनों करेक्ट तरीके हैं इसको लिखने के लिए। अब ये देखो इट रेन्ड ऑल्दो वी वेंट आउट, ये क्यों गलत है? इसका मतलब निकलेगा बारिश हुई हालांकि हम बाहर गए, जो कि आपका इलॉजिकल मीनिंग है, तो इसको आप एलिमिनेट कर दो। वह कल स्कूल नहीं गया, मतलब क्या है इसका, आपको ट्रांसलेट करना है। तो इसका मतलब है वह कल स्कूल नहीं गया का आपका जो हो रहा है यहाँ पे ये होगा ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे। अब ये क्या है? ये सिंपल पास्ट में और नेगेटिव सेंटेंस है। अब हिंदी में गया का मतलब क्या होता है? पास्ट है ना, इसलिए हमने डिड नॉट आएगा आपका यहाँ लगाना है। तो डिड के साथ में हमेशा आपका कौन सा वर्ब लगता है? गो लगता है, बेस वर्ब लगता है आपका यहाँ पे, वेंट नहीं आएगा, ठीक है। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान रखना है। और बीता हुआ जो चीज है उसमें क्या लगा दोगे आप? यस्टरडे लगा दोगे आप यहाँ पे, टुमारो तो बिल्कुल ही नहीं लगाओगे। तो ही डिड नॉट गो टू स्कूल यस्टरडे इसका करेक्ट ट्रांसलेशन होगा। नेक्स्ट आओ, ब्रेक डाउन इडियोमेटिकली मीन्स, इडियम के हिसाब से अगर इसका मतलब निकालो तो ब्रेक डाउन का मतलब क्या होता है? फॉल सडनली। तो ये फ्रेजल वर्ब है जिसे आपके दो मतलब निकाल सकते हो, या तो किसी मशीन या कार को खराब हो जाना फॉल सडनली हो गया, या कोई इंसान का इमोशनल होकर रोने लग जाना, ठीक है। तो ये आपको ऐसे इसको आप एसोसिएट कर सकते हो। जॉइन द सेंटेंसेज, ही इज रिच, ही इज अनहैप्पी। तो जब दो सेंटेंसेस में कॉन्ट्रास्ट हो, रिच है लेकिन अनहैप्पी है यहाँ पे आपका, तो आप एक साइड पॉजिटिव है दूसरी साइड नेगेटिव है, तो हम यहाँ पे क्या यूज कर सकते हैं? बट को लगा सकते हैं हम यहाँ पे आपका। तो ये आपको यहाँ पे ध्यान में रखना है, ठीक है। तो ये क्या आ जाएगा इसमें? ही इज रिच बट अनहैप्पी, यहाँ पे आप इसे लगा देंगे इसको लेके, ठीक है। नेक्स्ट आओ, मिक्स कंडीशनल है। इफ शी हैड स्टडीड शी डैश द एग्जाम नाउ। अब ये एक मिक्स्ड कंडीशनल सेंटेंस है, कंडीशन पास्ट की है ना, जो बोल रहा है हैड स्टडीड में बता रहा है यहाँ पे कि अगर पढ़ा होता, तो अब इसके साथ में क्या लगाना है यहाँ पे? अगर पढ़ा होता के साथ में आपका उसका रिजल्ट कैसा बताया गया है? अब उसका रिजल्ट हमें प्रेजेंट में दिखेगा यहाँ पे आपका। तो इसका एक रूल होता है यहाँ पे, और वो क्या होता है? अगर इफ के साथ में पास्ट परफेक्ट है आपका, तो आगे क्या आएगा? वुड, और आपका बेस वर्ब आएगा इसके साथ में। तो क्या आंसर होगा इसका साथ में यहाँ पे आपका? वुड पास द एग्जाम टुमारो हो जाएगा यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपने ध्यान में रखना है इस रूल को लेके। नेक्स्ट आओ, ट्रांसलेट हेल्थ इज वेल्थ। अब हेल्थ क्या है? हेल्थ स्वास्थ्य है, और वेल्थ क्या है? वेल्थ धन है, तो स्वास्थ्य धन है, ठीक है। तो ये आपका हो गया, या फिर स्वास्थ्य ही धन है, कौन सा करेक्ट आंसर होगा? अब ये एक आपका यूनिवर्सल ट्रूथ है, प्रोवर्बियल ट्रांसलेशंस में हम टेंस को चेंज नहीं करते। हेल्थ जो कि आपका नाउन है, इसका मतलब है स्वास्थ्य, और वेल्थ का मतलब होता है धन, ठीक है। तो ये आपका करेक्ट आंसर होगा यहाँ पे आपका ए, स्वास्थ्य धन है यहाँ पे आपका, ठीक है। अब बी देखो, स्वास्थ्य संप है, हटा दो, धन स्वास्थ्य उल्टा हो गया यहाँ पे। अब डी को देखो यहाँ पे आपका, डी में क्या बताया गया है यहाँ पे आपका? डी भी आपको ऑलमोस्ट सेम मीनिंग को निकाल के आ रहा है, स्वास्थ्य ही धन है, तो इसको भी आप कर सकते हो, ठीक है। तो ये आप यहाँ पे इसको ऐसे ट्रांसलेट करना सीखो। नेक्स्ट आओ, टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन। अब टाइम एंड टाइड वेट फॉर नन, इसका सही ट्रांसलेशन क्या है? अब यहाँ पे आपको सब्जेक्ट वर्ब अग्रीमेंट का रूल लगाना है। क्या बोल रहा है? टाइम एंड टाइड दोनों एक चीज है यहाँ पे आपका, तो ये इसको जो है प्लूरल सब्जेक्ट माना गया है, इसलिए हिंदी में करते हैं आएगा आपका यहाँ पे, प्लूरल आएगा, करता है नहीं, सिंगुलर नहीं, प्लूरल आएगा यहाँ पे आपका। तो ये क्या आएगा? समय और ज्वार किसी का इंतजार नहीं करते, ये हो गया यहाँ पे, डी आपका करेक्ट आंसर हो जाएगा यहाँ पे। ए बी सी में देखो, कोई समय नहीं रुकता, हटा दो, समय इंतजार नहीं करता, ये कहाँ गया? ज्वार क्या हो गया इसका? ज्वार समय का इंतजार करता है, उल्टा ही मीनिंग हो गया, तो इनको एलिमिनेट कर दो, ठीक है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर मीन्स, क्या मतलब है बर्ड्स ऑफ अ फेदर फ्लॉक टुगेदर? अब ये देखो, ये एक मेटाफोरिकल प्रोवर्ब है। बर्ड्स ऑफ अ फेदर का मतलब होता है उन पक्षियों से जो एक ही प्रजाति के हैं, यानी सेम नेचर के हैं,
तो इसका मतलब है कि एक जैसी सोच वाले लोग जो है साथ में रहते हैं। तो करेक्ट आंसर होगा समान गुण वाले संग आपके संगत में संगत रहते हैं, संग रहते हैं आएगा आपका यहाँ पे। संग रहते हैं, ठीक है, संग रहते हैं आप इसे कर सकते हो यहाँ पे, या संगति करते हैं वो भी लिख सकते हो यहाँ पे। संगति करते भी ठीक है यहाँ पे आपका, इसको इन्होंने ये ई की मात्रा डाल दो, संगति करते हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये देख लो, अब ए पक्षी एक साथ उड़ते हैं या फिर एक ही प्रकार के लोग साथ रहते हैं, पंख वाले एकत्र होते हैं। तो ये ए और सी तो क्या लिटरल ट्रांसलेशन हो गया यहाँ पे आपका, है ना। तो हमें ढूंढना है इसका इडियोमेटिक ट्रांसलेशन। नेक्स्ट आओ, अंधे के आगे रोना ट्रांसलेट्स एज, अगेन प्रोवर्ब है आपका। तो इसको कैसे आप करोगे यहाँ पे, अंधे के आगे रोने का मतलब, तो हिंदी मुहावरे का इसका मतलब होता है ऐसे इंसान से फरियाद करना जिससे कोई फर्क नहीं पड़ता। तो इंग्लिश में इसका इक्विवेलेंट इडियम है, और वो क्या है, प्रीचिंग टू द डेफ। ये इसका आपका आइडियम है ना, बहरे को उपदेश देना। तो दोनों का आपका सेम ही है, मतलब अपने एफर्ट्स को वेस्ट कर देना यहाँ पे आपका। बाकी क्राइंग बिफोर द ब्लाइंड, टीयर्स इन डार्कनेस, ये तो आपका मीनिंग को चेंज कर देंगे यहाँ पे, ठीक है। नेक्स्ट आओ, ऊंचाई की दुकान फीके पकवान, अगेन बहुत फेमस आपका मुहावरा है यहाँ पे आपका। तो इसका अर्थ है दिखावे से ज्यादा असलियत पर कम वो बिलीव करना। तो इंग्लिश में इसका क्या मतलब है, ऑल दैट ग्लिटर्स इज नॉट गोल्ड हो गया यहाँ पे आपका, ठीक है। तो ये आपको ध्यान में रखना है इनको लेके। तो ये थे आपके आज के क्वेश्चंस, और इसका पीडीएफ आपको विद्वान ऐप या विद्वान वेबसाइट पे मिल जाएगा, जो आपकी वेबसाइट ये वेबसाइट आपको यहाँ पे इसका स्टडी मटेरियल सेक्शन में आपको इसका पीडीएफ वगैरह अवेलेबल हो जाएगा, ठीक है। ये आपका iOS के लिए ये टेलीग्राम चैनल है जिसे आप फॉलो कर सकते हैं, और ये आपका व्हाट्सएप नंबर है जहाँ पे आप मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं अगर आपके पास में कोई क्वेरीज वगैरह हैं, ठीक है। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, स्टे ट्यून्ड फॉर मोर, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।